गुड मॉर्निंग प्राची। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम वाले में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो, जो रिपीट करना हो? ओके, कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, अब तक अपन ने कर लिया कि अगर हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करना हो तो किस किस बेस से कर सकते हैं। एक तो परसेंटेज, परसेंटेज में अपन ने देखा था कि आयतन आयतन परसेंटेज, ठीक है। भार भार परसेंटेज, आयतन भार और भार आयतन परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट अपन का एक और इसमें यूज होता है पीपीएम। पीपीएम, ठीक है। फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ओके, कोई आइडिया है इसके बारे में? पार्ट्स पर मिलियन। देखो, सबसे पहले हमें ये हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री हो, मेनली तो केमिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें जो डेफिनेशन बनेगी ना, तुम ये देखा करो कि अगर हमें इसमें जो थ्योरी करनी है ना, वो इसका जो नाम है वो क्या बोल रहा है, पार्ट्स पर मिलियन। अब तक अपन ने पढ़ा था सांद्रता वाला। अब तक अपन ने देखा था सांद्रता वाला, कंसंट्रेशन। अगर अपन परसेंटेज वाला, परसेंटेज में अपन किसको देख रहे थे? 100 में से देख रहे थे, यानी कि बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है। ये तो अपने प्रतिशत वाले थे। अगर हमें पीपीएम में देखना हो तो जो पीपीएम में यूज होगा वो हो जाएगा 10⁶, क्योंकि मिलियन का मीन होता है 10⁶, यानी कि पूरा पूरा 1 लाख, ठीक है। बिलियन के, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बिलियन के 10⁶ भाग में, ठीक है। बिलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा। बिलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होगी उसे अपन बोल देंगे पीपीएम। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? बताओ, कोई डाउट हो तो। देखो, पीपीएम इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का कुल द्रव्यमान अपॉन में बिलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 10⁶। ओके, पीपीएम अगर देखना हो तो विलेय का कुल द्रव्यमान अपॉन में बिलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 10⁶। अगर हमें पीपीएम में देखना है, पीपीएम का मीन हो जाएगा कि विलेय की वो मात्रा जो बिलियन के 10⁶ भाग में घुली हुई है, ठीक है। यानी कि अब बात 100 की नहीं है, 1000 की नहीं है, अब बात है लाखों की। और लाखों की अगर बात हो तो किसका यूज करेंगे? पीपीएम का, ठीक है। एक हो जाएगा इसमें पीपीबी। ओके, अब ये आ गई बिलियन वाली बात, ठीक है। मिलियन में भी हो और बिलियन में भी हो, तो बिलियन का मीन क्या हो जाएगा? बताओ, बिलियन में कितने की पावर आनी चाहिए? बिलियन में कितने की पावर आनी चाहिए? हाँ भाई, एक पीपीबी बराबर क्या हो जाएगा? 10⁹। ओके, तो क्या हो जाएगा? विलेय का कुल द्रव्यमान, यानी कि बिलियन के एक बिलियन में, यानी कि बिलियन के एक बिलियन में, वो वाला बिलियन नहीं है ये वो वाला बिलियन नहीं है, ये 10⁹। तो विलेय का कुल द्रव्यमान
अपॉन में बिलियन का कुल द्रव्यमान। नोट कर लो, पीपीएम एंड पीपीबी एक ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, यानी कि इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा अपन का 10 लाख। ठीक है, तो एक बार और देख लो, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, इसका मीन क्या हो जाएगा 10⁻⁶। अगर अपन प्रतिशत में देखते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बिलियन में देखेंगे तो 10⁻⁶, बिलियन में देखेंगे तो 10⁹ और मिलियन में देखेंगे तो 10⁻⁶। और अगर अपन मोलिडिटी यानी कि लीटर में देख रहे हैं और उसे एमएल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100, 1000 और देन 10⁶ एंड 10⁹। तो क्या हो जाएगा कि बिलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित यानी कि 10 लाख में उपस्थित घुले हुए विलेय का जो द्रव्यमान होगा उसे अपन क्या बोल देंगे, वो हो जाएगा हमारा पीपीएम। इसका फॉर्मूला हो जाता है पीपीएम इक्वल टू विलेय का कुल द्रव्यमान अपॉन में बिलियन का कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाई 10⁶ हो जाएगा। पीपीबी का मीन हो जाएगा कि विलेय का कुल द्रव्यमान अपॉन में बिलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 10⁹। देन अपन देखते हैं कि पीपीएम का जो यूज होगा मेनली हमारे वायुमंडल में, एनवायरमेंटल में जो विषैली गैसेज होती हैं, अगर उसको मेजर करना हो तो उसमें जो अपन का नॉर्मली यूज होता है उसमें क्वांटिटी लेंगे अपन पीपीएम की। ठीक है, जैसे कि मैं बात करती हूँ कि 10 पीपीएम एनओ गैस। ठीक है, मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन की जो मोनोऑक्साइड गैस है 10 पीपीएम जो गैस अपन की वायुमंडल में है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा कि वायुमंडल के 10⁶ ग्राम में, ठीक है, वायुमंडल के 10⁶ ग्राम में 10 ग्राम एनओ गैस की मात्रा। यानी कि अगर हमें एनवायरमेंटल में विषैली गैस का मेजरमेंट करना हो तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पीपीएम। ये यूज होता है पीपीएम का। परसेंटेज जानते ही हैं, परसेंटेज कैसे देखेंगे, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि 10 पीपीएम एनओ गैस, ठीक है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा कि 10⁶ ग्राम, एनवायरमेंटल के 10⁶ ग्राम में 10 ग्राम एनओ विषैली गैस उपस्थित है। ओके, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अपन नॉर्मली इसका फॉर्मूला देखते हैं, हमें ऐसे नहीं पता, अगर फॉर्मूले से निकालना हो, कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान अपन लेके चले हैं WA, बिलियन का कुल द्रव्यमान WA प्लस में WV इंटू 10⁶, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। देन अगर अपन को पीपी भी देखना हो
तो डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी इंटू 10⁻⁹। ये अपन यहाँ से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। प्रतिशत हो गया, पीपी भी हो गया, पीपीएम हो गया। अब आता है अपन का मोलरता। मोलरता, ठीक है। मोलेलिटी, मोलेरिटी, ठीक है। इसे कैसे मेजर करेंगे? 100 कंप्लीट, लाख भी कंप्लीट हो गए, बिलियन भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपन 1000 पर, ठीक है। तो मोलरता अपन इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, डिनोट कर देंगे कैपिटल एम से, ठीक है। कैपिटल एम, देखो इसमें क्या होता है अपन का, देखो बिलियन के 1000 ml में, या फिर मैं बोलूं बिलियन के 1 ml में घुली हुई विलेय के जो मोल होंगे वो हो जाएगी मोलरता। याद रखना, मोलरता दो अलग अलग टर्म होती हैं, एक ही साथ कर देती हूँ इनको, एक साथ कर देते हैं इनको, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आएगी इनमें। देखो एक साइड लेते हैं मोलरता, मोलेरिटी, मोलेरिटी, ओके। देन एक साइड में लेते हैं अपन मोललता, मोलेलिटी, पढ़े हैं पहले? ठीक है, देखो इसे अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एम से और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। इसमें जब हम विलेय को घोलेंगे तो विलेय घोला जाता है बिलियन के 1 लीटर या 1000 ml में घुले हुए विलेय की मात्रा या विलेय के मोल, ओके, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपन का विलायक के 1 kg या 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोल, ओके। मोल को अपन पहले भी देख सकते हैं, मोल क्या होता है? मोल का मीन है कि द्रव एक तरह से क्या हो जाएगा, Na यानी कि दिया गया द्रव्यमान अपॉन में गिवन मास, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या हो जाएगा? एम, कैपिटल एम इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल, मोल को अपन डिनोट करेंगे एन से, अपॉन में बिलियन का ml में आयतन। अगर अपन ml में कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन कर देंगे 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। और अगर अपन इसमें देखते हैं तो ये हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन में विलायक का
ग्राम में कुल द्रव्यमान, देन 1000। ओके, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर अपन इसको खोल के देखते हैं तो देन हमारा हो जाएगा मोलिरिटी, मोलेरिटी यानी कि मोलरता इक्वल टू विलेय के मोल यानी कि विलेय का दिया गया द्रव्यमान अपॉन में बिलियन का, सॉरी एक मिनट, विलेय का अणुभार। ठीक है, भले उसको अपॉन में ले सकते हैं, लेकिन अपॉन में लेंगे तो आएगा तो नीचे ही, तो डायरेक्ट कर देते हैं इनटू बिलियन का एमएल में आयतन। ठीक है, तो बिलियन का एमएल में आयतन का मीन क्या है कि अपन का पूरा आ जाएगा बिलियन का आयतन इंटू 1000। बताओ कोई परेशानी हो तो। ठीक है, देखो ये अपन का हो गया मोल, ये हो जाएगा विलेय के मोल। ठीक है, और बिलियन का आयतन का मीन क्या है कि डब्ल्यू ए वी ए प्लस वी वी, इनकी विलेय का आयतन प्लस में विलायक का आयतन। बताओ, बताओ भाई कोई प्रॉब्लम हो तो। मोलरता, ठीक है, देन देखो एक फॉर्मूला हो जाएगा इसका मोलिलिटी। मोलिलिटी का क्या हो जाएगा, विलेय के मूल यानी कि विलेय का दिया गया द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान द्रव्यमान अपॉन में विलेय का अणुभार ठीक है, इनटू में विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान ग्राम में है तो इनटू यहां पे कर देना 1000। देखो नोट कर लो फटाफट। बता देना नोट हो जाए तब। हो गया, ओके। ये क्या है, बिलियन का कुल आयतन। ठीक है, देखो भाई एक तो ये हो गया,
शॉर्ट में और देख लेते हैं एक बार इसे। देखो मोललता को देखो याद रखना, जो दिया गया द्रव्यमान होता है ना उसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं WA, क्योंकि ये विलेय का द्रव्यमान है WA अपॉन में अणुभार उसे बोलते हैं M। ठीक है, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं विलेय की, तो ये हो जाएगा अपन का MA। ओके, प्लस में, ठीक है, प्लस में क्या था VA प्लस में VV, ये था कुल आयतन इनटू में 1000। ठीक है, देन एक मोललता का हो जाएगा, मोललता का हो जाएगा कि विलेय का दिया गया द्रव्यमान अपॉन में अणुभार प्लस में। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा बताओ, प्लस में ही था या फिर मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई। WB, क्योंकि ये तो विलायक का दिया गया द्रव्यमान है, सब ग्राम में हो जाएंगे, ग्राम। ठीक है, ये ml ग्राम। बताओ। ओके, ये हो जाएगा शॉर्ट में। तो एक बार बता देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि जो अपन का फॉर्मूला यूज होगा शॉर्ट में इसे ही करते हैं। यहाँ पे WA इक्वल टू हो जाएगा विलेय का दिया गया द्रव्यमान ठीक है, MA इक्वल टू हो जाएगा विलेय का अणुभार, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और ये तुम्हें पता होना चाहिए, और WA प्लस WB बिलियन का कुल आयतन। ओके, ये हो जाएगा विलेय का और ये हो जाएगा बिलियन का। देन इसमें अगर देखें तो WA इक्वल टू वही विलेय का द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान और WV इक्वल टू विलायक का द्रव्यमान का दिया गया द्रव्यमान। देन MA विलेय का अणुभार। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। हो गया, ओके। देखो अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, और अपन एग्जाम्पल्स करते हैं मोल फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि प्रतिशत वाले तो मैंने तुम्हें बता दिए थे, मोल अंश वाले से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले करेंगे अपन मोल अंश। ठीक है, डिनोट किससे करते थे, एक्स से। फॉर्मूला क्या था, अगर अपन को विलेय के मूल देखने हैं तो NA अपॉन में NA प्लस NB। ठीक है,
और अगर हमें विलायक के मोल देखने हैं तो NB अपॉन में Na प्लस NB। ओके, एक क्वेश्चन है 36 ग्राम जल, ठीक है, यानी कि दिया गया द्रव्यमान है 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 32 ग्राम मैथिल एल्कोहल, 32 ग्राम मैथिल एल्कोहल यानी कि CH3OH, CH3OH को मिलाकर 1 बिलियन बनाया जाता है, को मिलाकर 1 बिलियन बनाया जाता है, तो प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। बताओ, कोई आइडिया है? ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो तुम्हें निकालने पड़ेंगे मोल, ठीक है। यहाँ पे जो द्रव्यमान दिया गया है वो है दिया गया द्रव्यमान, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान यानी कि कैसे करोगे इसे, देखो सबसे पहले अपन को निकालने हैं H2O के मोल, NH2O, ठीक है। और NH2O का मीन क्या है कि WH2O, ऐसे नोट कर देते हैं MH2O, ठीक है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम, और अपन अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन 2 है, 1 हाइड्रोजन हो तो 1 ग्राम, 2 है तो 2 ग्राम हो गया, प्लस में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 यानी कि 18, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने निकल के आएंगे 2 मोल, ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मोल की कोई यूनिट होगी, जैसे ग्राम की, जैसे मास की होगी ग्राम, वॉल्यूम की होगी लीटर, ठीक है, वैसे इसकी होगी क्या कोई, सोच के बताओ। देखो जैसे इसकी हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, जैसे इसकी है तो ऊपर क्या है इसका मास है, तो मास का क्या हो जाएगा ग्राम, यानी कि ऊपर क्या है, एक और बार देखो नेक्स्ट स्लाइड देखना, मोल है, तो इसकी यूनिट अगर अपन देखें तो कौन सी हो जाएगी, अदर कलर ले लेती हूँ इसे डिनोट करने के लिए, ग्रीन लिया है, ठीक है। तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल, मोल अपॉन में लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। ऊपर क्या है, मोल है, मोल का मोल हो जाएगा, ठीक है, और आयतन का क्या हो जाएगा, आयतन का लीटर हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स, जैसे कि इसकी हो जाएगी मोल केजी, ठीक है। अगर अपन ml में ले रहे हैं तो मोल ml, ठीक है, या फिर हो जाएगा ml ले लो, या फिर इसका ले लो ग्राम, बताओ, ठीक है। अब बताओ इसकी कोई यूनिट होगी क्या, इसकी क्या यूनिट होगी, मोलंस की होगी मैम, भाई क्यों होगी, देखो ऊपर भी हमने, देखो ऊपर भी हमने मोल लिए हैं, ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, तो मोल क्या, और मोल मोल क्या कर देंगे, कुछ यूनिट नहीं रहेगी इसकी, नो यूनिट भाई, ठीक है। याद रखना, ये कभी कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, एमएसक्यू में पूछ लेता है ये कि ये जो मोल अंश होगा इसका यूनिट होगी क्या, नहीं, यूनिट लेस होता है ये, कोई भी यूनिट नहीं होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके क्या हो गए 2। वैसे ही अपन किसके मोल निकाल के देखते हैं, अपन देखते हैं C2H5OH के। तो C2H5OH का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दिया हुआ कितना है C2H5 यानी कि गिवन मास, एथिल एल्कोहल का गिवन मास। एक और बात याद रखना, अगर देखो गिवन मास तो दिया हुआ होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए तुम्हें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए।